नीमच के शमशान में पसरे सन्नाटे से अस्थि कलश चोरी होने की गंभीर घटना सामने आई है, जिसकी शिकायत कैंट थाने पर हुई है। घटना से परिजन बेहद दुखी है, भावनाएं आहत हुई है। पिछले दिनों नीमच सिटी रोड मुक्तिधाम पर रखे कंकालों के पात्र भी गायब हो रहे हैं। इसका खुलासा जब हुआ तब एक 72 वर्षीय स्वर्गीय जयप्रकाश जी सेठी, जिनका अंतिम संस्कार 20 अप्रैल रविवार को हुआ था, उनके अस्थि संचय 21 अप्रैल को कर परिजनों ने भैरव मंदिर मुक्तिधाम स्थित कमरे में पात्रों में रखा था। लेकिन जब 26 अप्रैल शनिवार को सेठी परिवार के लोग अस्थियां विसर्जन करने के उद्देश्य से शमशान से अस्थि पात्र लेने पहुंचे तो पता चला कि उक्त स्थान से अस्थि पात्र गायब है। पर्याप्त खोजबीन के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में लाया गया। ये सब होने के बावजूद आज तक अस्थि कलश के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। स्वर्गीय सेठी के सुपुत्र देवांशु सेठी की जागरूकता के बाद अब अन्य लोगों ने भी उनके परिवारजन के अस्थि पात्र गायब होने को लेकर गहरा दुख प्रकट किया है। ये मामला भले ही मृतक की अस्थियों का है, पर परिवार की आस्था पर आघात करने वाला है। इसलिए घटना की तत्परता से जांच हो व अस्थि कलश चोरी होने जैसे कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो। सेठी ने शासन, प्रशासन व मुक्तिधाम समिति के पदाधिकारियों से मांग की है कि आस्थाओं पर आघात करने वाले कुक्रम आगे न हो, यथाशीघ्र दोषियों को बेनकाब किया जाए। आपने अस्थि पात्र गायब हुए हैं, किस तरह की घटना है, क्या हुआ है? जी, ऐसा है कि 19 तारीख को मेरे पिताजी का देहांत जो है वो गीतांजलि अस्पताल उदयपुर में हो गया था। 19 तारीख की शाम को ही हम उन्हें वापस वहाँ से यहाँ ले आए। तो जो है फिर हमने 20 तारीख को सुबह अपना अंदर जो है जहाँ पे दाह होता है वहाँ पे दाह किया, और 21 तारीख को उनके फूल चुन के करीब 10:30-11 बजे के आसपास ये जो सामने भैरू बाबा का मंदिर है इसके अंदर रख दिए गए। काफ़ी समय से लोग यहाँ रख रहे हैं और आस्था भी है इस जगह की। नीमच छोटा शहर होने के कारण कभी कोई ऐसा आपत्तिजनक कोई चीज़ हुई नहीं है, ठीक है। तो हमने भी रखी। अब इससे पहले भी हमारे घर में देहांत हुआ, हमारे दादाजी की भी यहीं पड़ी थी, और उस समय कोई भी ऐसी चीज़ का आभास नहीं हुआ कि यहाँ रखने में कोई आपत्ति हो। तो हमने अपनी श्रद्धा के हिसाब से, या पंडित जी का भी जो हमारे साथ आए थे उनका भी यही कहना था कि आप यहाँ रख दो, तो हमने रख दिया। अब उसके बाद पड़ी रही कुछ दिन। हमारा जो है हरिद्वार जाना 26 को तय हुआ। 26 को हम लोग घर से निकले और करीब 1-1:15 बजे यहाँ पहुँचे होंगे। जो है यहाँ पे जो चौकीदार थे मौजूद थे, लगभग दरवाज़ा खुला ही हुआ था, और जो है जैसे ही देखा तो दिख ही नहीं। फिर यहाँ पे जो है पहले बाहर ढूंढने की कोशिश करी, फिर और भी जितना इलाका है वो सारा छाना गया, हमें दिन में कुछ नहीं मिला। फिर हमने जाकर के पुलिस थाने में, यही नीमच कैंट थाने में आवेदन दिया। उस आवेदन के ऊपर जो है पहले टीआई मैडम आई शाम को, ठीक है, और उन्होंने अपनी तरफ से पूछताछ करी यहाँ पे जो भी चौकीदार हैं, और समिति के लोगों को भी उन्होंने बुला के बात करी। अब उसके बाद जो है रात में फिर 2 पुलिस वाले आए हमारे साथ, उन्होंने हमको यहाँ बुलाया, और इसी प्रांगण में जहाँ अपन खड़े में, इसी प्रांगण में उन्हें पीछे जो है कपड़े के नीचे दबा हुआ एक डब्बा मिला, जिसने इस बात की पुष्टि कर दी कि ये कोई अदला बदली या किसी अनपढ़ द्वारा की गई घटना नहीं है, कि कोई अनपढ़ आदमी हो वो कि भाई जो है अपनी अस्थियाँ, हमारी अस्थियाँ ले गया हो, अपनी छोड़ गया हो। तो वो चीज़ जो पहले समिति को लग रही थी, वो चीज़ जो है वहाँ पे ख़त्म हो गई कि डब्बा बाहर अपने आप कैसे जा सकता है। आपका ही अस्थि का? हमारा नहीं, किसी और का, किसी और का। विमला देवी जी नाम है उनका। विमला देवी जी का अस्थि का डब्बा बाहर मिला, और तुरंत उन्हें सूचित किया गया कि आपका डब्बा यहाँ बाहर पड़ा हुआ है। फिर हमने यहाँ पे से जो है 1 तारीख 3 मार्च से लेकर के और 26, जैसे जिस दिन तक हम आए थे 26 अप्रैल तक के सारे रिकॉर्ड की हमने कॉपी ले ली। लोगों को फ़ोन करना शुरू करा, तो 3 मामले अभी तक, हमारे अलावा 3 मामले अभी तक सामने और आ चुके हैं, जिनके अस्थि पात्र गायब, जिनके अस्थि पात्र गायब हैं या यहाँ से मिल नहीं रहे हैं। वो लोग भी लिखित कंप्लेंट, वो लोग भी अपनी लिखित कंप्लेंट जो है आवेदन, उन्हें निवेदन किया गया कि आप भी पुलिस में डालें। तो हमारे अलावा 3 अभी और हो चुकी हैं। अप्रैल को अभी भी खंगालना बाकी है मेरे द्वारा। मैं अप्रैल के जितने भी लोग हैं
जिन जिन ने यहाँ दावा किया उन सबको कॉल करूँगा और उनमें भी जांच करूँगा कि भाई अपनी तरफ से ये हम जांच कर रहे हैं, पुलिस अपना प्रयास कर रही है, बट पूरी चीज़ में कुछ निष्कर्ष नहीं निकल के आया। मतलब अभी तक अस्थि पात्र नहीं मिले हैं नहीं और मिले। किसी तरह की कोई भी एक्शन भी नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ है, चाहे पुलिस के द्वारा हो चाहे जो है समिति के द्वारा हो, कि जिसमें चीज़ों को एकदम से ग्रिप में लाया जा सके। जी। ठीक है कि अब चौकीदार अपने लेवल पे कर सकते हैं, वो भी इंसान है। ठीक है, तो तो आपको क्या आशंका लग रही है? आशंका के ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। नीमच जिस तरीके का क्षेत्र है, यहाँ पे आज से पहले जब कुछ घटित हुआ ही नहीं है, तो हम आशंका तो वो तो सारी जिसे हम कहते हैं एंटीसिपेशन आशंका, जिसे आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अब जो है इसको प्रॉपर तरीके से जो है समिति अपने लेवल पे करे कंट्रोल, यहाँ पे जो है कैमरे लगवाए, इन लोगों को रजिस्टर दे, इन लोगों की जो भी इन लोगों की भी समस्याएं हैं यहाँ पे जो चौकीदार मौजूद है उनको भी सुने, उनके ऊपर भी काम करें, और प्लस यहाँ रात में जो भी लोग बैठते हैं उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। ये शमशान है, ठीक है, ये शमशान है। रात को हाँ, चाहे जो है पीने खाने वाले बैठ रहे हैं, चाहे कोई और पंडित पुजारी आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये सब लोगों का बंद कर दिया जाए तुरंत। यहाँ पे गेट लगाया जाए दोनों तरफ, ठीक है। अस्थि पात्र न मिलने से परिवार की आस्थाएं भी आहत, वो तो सबसे बड़ा विषय है ना, सबसे बड़ा विषय वही है कि जो है परिवार की जो आस्था है, मतलब परिवार की जो आस्था वहाँ पे आहत हुई है, सिर्फ हमारी ही नहीं और भी लोगों की है ना। तो जैसे जैसे चीज़ बढ़ती भी दिख रही है, पहले तो ये लगा कि चलो जी अपना पहला मामला है, पर जब और लोगों से बात करी, और अभी तो सिर्फ हम मार्च से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम जनवरी से जाए, पिछले साल से जाए, कब से चल रहा है इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता ना। समिति तो एक बात कह देती है कि जी अदला बदली हो गई होगी, हमारा मित्र मंडल ले गया होगा। अरे अगर मित्र मंडल भी लेके जा रहा है तो आप उसका रिकॉर्ड तो रखोगे। अगर उस डब्बे पे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप फ़ोटो खींच के रखोगे ना, कि किसी को देखने के लिए आप कुछ डेटा तो दोगे ना, ताकि वो उसकी पहचान कर सके किसी तरीके से। आपके बोलने से थोड़ी चीज़ हो जाती है, हवाई चीज़ें थोड़ी ही है। अगर आपने आस्था की बात करी तो आस्था हवाई थोड़ी होती है। चालू हाँ, मेरी इस समय पुलिस प्रशासन और समिति मेंबरों से हाथ जोड़ के यही विनती है कि जो अस्थि पात्र खोया है, सबसे पहले तो उसको खोजने में भरपूर प्रयास करना चाहिए, और भविष्य में पूरी तरीके से निर्धारित हो कि ये घटना दोबारा किसी भी हाल में किसी और के साथ कभी भी ना हो। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।